वाली सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाएंगे, जिसे देखकर आप भी हमारे साथ मिलकर हर उस इंसान को बचाने में हमारी मदद करेंगे जो अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए ऐसे घृणित काम करके अपने हंसते खेलते जीवन को समाप्त कर लेते हैं। समस्याएं जीवन का अभिन्न अंग है जो हमारे जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि उससे लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक दें? और क्या खुदकुशी करने से उन समस्याओं का निदान हो जाता है? नहीं, ऐसा सोचना सरासर गलत है। एक इंसान समस्याओं से उलझकर खुदकुशी का रास्ता अपना कर खुद की समस्या तो मिटा लेता है, पर उसके पीछे जो मासूम जिंदगियां रह जाती हैं, उनका क्या? हम इस प्रोग्राम के जरिए जनता तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जीवन रूपी संसार में धूप छांव आती जाती रहती है। अपनी समस्याओं का डट कर मुकाबला करें और इस घृणित काम से बचें। हमारा यही प्रयास है। कहते हैं शक एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है, जो धीरे धीरे इंसान को दीमक की तरह खा जाती है और उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर देती है। ऐसे ही शक की बीमारी की कहानी है ये कहानी मुंबई में रहने वाले एक लेखक से शुरू होती है। क्या बात है बेटा, इतना खांस रहे हो? कुछ नहीं काका, कल से गले में दर्द है, पता नहीं खांसी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इतनी देर तक काम मत किया करो, लेकिन तुम हो के सुनते ही नहीं। काका मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, राइटिंग का काम रात में ही अच्छे से हो पाता है, दिन में नहीं। और वैसे भी दिन में कभी किसी का फोन आ गया, कभी किसी मीटिंग में जाना है, काम हो ही नहीं पाता है। कभी इतना भी नहीं सोचते कि तुम्हारी खांसी से मुझे कितनी तकलीफ होती है। मेरे अच्छे काका, नाराज मत होइए, मैं कल ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करा लूंगा। आप खुश? कल डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास सुबह? जी हाँ, सुबह। पक्का। ठीक है, फिर दिल्ली मैं चले जाता हूँ। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था कि कल मुझे दिल्ली जाना है। काका आप ही बताइए कि कल मैं दिल्ली जाऊं या डॉक्टर के पास? तू जानता है तेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल तुम्हारे नावल की 4थी किस्त की पार्टी है और तुम्हारा वहां रहना बहुत जरूरी है। Come in. गुड मॉर्निंग सर। अरे राइटर भैया थे? अरे थे तो दोपहर के प्लेन से आने वाला था, तड़का मार के। मैं खुद थारे को लेने वास्ते एयरपोर्ट आने वाला था, थाने मारे हाथ से यो मौको भी छीन लियो तड़का मार के। अरे भाया मारी तो लाइफ बन गयो। अठया मारी कुर्सी पे बैठ। अरे सदानी साहब, आपकी कुर्सी पे मैं कैसे बैठ सकता हूँ? आपकी कुर्सी आपको ही मुबारक हो। मैं अदना सा आदमी अदनी सी कुर्सी पे ही ठीक हूँ। यो तो थारा बड़प्पन है भाया, जो इतना बड़ा राइटर होके भी अपने आप को अदना बोले। बस सदानी साहब, आप ये खुद नहीं जानते हमारे दिल में आपके लिए कितना सम्मान है। इसीलिए तो होटल में चेक इन करके सीधे आपके पास। और सदानी साहब, आप कैसे हैं? अरे मत पूछ भाया, मत पूछ। धूम मची है दीपक भाया, धूम। 4थे एडिशन की बुकिंग अभी से शुरू हो गई तड़का मार के। सर ये तो आपका और पाठकों का प्यार है मेरे प्रति, जो मेरे पहले नॉवेल को ही इतना पसंद कर रहे हैं। नहीं भाया, अपनी लगन और मेहनत का क्रेडिट मारे को मत दो। थारी कहानी इतनी जोरदार है तड़का मार के बात है भाया, के बात है। काम के प्रति थारी लगन और मेहनत देके मैं तो यही कहूंगा कि वो दिन दूर नहीं जब थे नंबर 1 की पोजीशन पे हो गए तड़का मार के। अच्छा सर, अभी मैं चलता हूँ। अच्छा भाया, ठीक है भाई, थोड़ा आराम कर, थोड़ा मेडिसिन ले, बहुत खांसी है। और ठीक 8 बजे पार्टी को टाइम है, टाइम पे पहुंच जाना। हाँ सर, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा तड़का मार के। मारो डायलॉग, मारो को मारियो है। राइटर है ना ये भाया। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेहमानों को देखो। सदानी जी कहाँ रह गए आपके राइटर साहब? सबर करो भाया, सबर करो। इतनो बड़ो राइटर हो, आतो होगो। अरे आ गयो हमारा राइटर आ गयो। वेलकम वेलकम। सॉरी सदानी साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये बात करे भाया, इतनी देर भी नहीं हुई कि थारे को सॉरी कहना पड़े। लेडीज एंड जेंटलमैन,
थे लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म, वो शख्स आ गियो जिसका थे लोगों को इंतजार था। ग्रेट राइटर दीपक सोलंकी। आओ दीपक भाया, मारे मेहमानों से थारा परिचय करा दूं। अपने ऐबों को तो हर शख्स छुपा लेता है, अपने ऐबों को तो हर शख्स छुपा लेता है, गैर का राज छुपाओ तो कोई बात बने। बागे हस्ती में बिखर जाए जो खुशबू की तरह, तुम ऐसा कोई गीत सुनाओ तो कोई बात बने। क्या शेर मारी है। डॉक्टर साहब जहाँ खड़ा हो गयो, समझना वहाँ महफिल जम गयो तड़का मार के। खुदा का शुक्र है कि आपके दीदार हो गए। अजी हमने तो सोचा था कि आप पार्टी में कहीं खो गए। के शेर मारो है, के शेर मारो है। यो है मारो खास दोस्त डॉक्टर श्री, और डॉक्टर साहब यो है दीपक सोलंकी, ग्रेट राइटर। डॉक्टर साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे जनाबे अली, हमसे ज्यादा नहीं हुई होगी आपको? पूछिए कैसे? जी बताइए। जनाबे अली, हमारी धर्म पत्नी आपकी बहुत बड़ी फैन है। और आप तो जानते ही होंगे कि इस मंत्रालय से पंगा कोई मंत्री नहीं लेता। क्यों मैं जी ठीक कहा ना मैंने? अरे डॉक्टर साहब, आपसे मैं जीत नहीं सकता। बेहतर यही है कि मैं चुपचाप रहूं। ये यूं समझ लीजिए कि मैं गूंगा हूं। झूठ की होती है बहुतात सियासत में, सच्चाई भी खाती है मात सियासत में। अजी दिन भी होता है अक्सर रात सियासत में, और गूंगे भी कर लेते हैं बात सियासत में। इनफ श्रेय, हमेशा महेश जी के पीछे क्यों लगे रहते हो? कौन कहता है मैडम, हम तो बस आप ही के पीछे पड़े रहते हैं हरदम। डॉक्टर साहब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दीवाना है आपका सारा जहां, मांगने से मिलती नहीं भीख यहाँ। अजी सेवा का मौका हमें आपकी मिलता है कहाँ? आप रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर कीजिए यहाँ। मेरे गले में बहुत तकलीफ है और खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या कल का आप मुझे अपॉइंटमेंट देंगे? जनाबे अली दिया, कल का अपॉइंटमेंट दिया, कल का पूरा दिन आपके नाम। लेकिन कल दोपहर का लंच आप हमारे साथ हमारे घर पर करेंगे, और उसके बाद हम आपका ऐसा गला दबाएंगे कि फिर कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। अरे जनाबे अली भाई, गला दबाने का मतलब गला घोटना नहीं होता भाई। जब तक आपके गले पे हाथ रखकर चेक नहीं करूंगा तब तक बीमारी का पता कैसे चलेगा? बातें बनाना तो कोई इनसे सीखे। सुना दीपक साहब, भाई हम तो सिर्फ बातें बनाते हैं, लेकिन ये है कि बातों ही बातों में हमें बनाती है। क्यों नहीं, मैं तो हमेशा बनाती रहूंगी और आप भी हमेशा बनते रहेंगे। दीपक जी शक्कर? जी एक चम्मच। एक बात बताइए जी। आपने आज तक कोई कसर बाकी रखी है क्या? हाँ कोई बात नहीं, आप बनाते रहिए, जिंदगी भर बनाते रहिए और हम बनते रहेंगे। हाँ फिलहाल तो आप ऐसा कीजिए कि जाकर खाना बना लीजिए, तब तक हम इन्हें बनाते हैं। I mean, इनका चेकअप करते हैं। अरे जनाबे अली, फिक्र की कोई बात नहीं है, छोटा सा इन्फेक्शन है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दूंगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन 2-4 दिन के लिए ठंडी चीजों से परहेज रखिएगा बस। थैंक्स डॉक्टर, मैं तो खांसी से परेशान हो गया था। घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप हमारे पास आ गए ना अभी, चलिए खाना खाते हैं। चलिए। कांता, रोटी लाना। वाह भाभी वाह, क्या खाना बना है। वैसे कुछ भी कहिए डॉक्टर साहब, आप हैं बड़े खुशनसीब जो रोज रोज भाभी जी के हाथों का इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। भाई वो तो है, देखिए ना, कल तक हमारे पड़ोसी राजा राम जी खुश नसीब थे और आज हम हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। जनाबे अली, ये खाना सीमा ने नहीं कांताबाई ने बनाया है। वो कल तक हमारे पड़ोसी राजा राम जी के यहाँ काम करती थी और आजकल हमारे यहाँ करती है। डॉक्टर श्रेय से मिलकर दीपक बहुत खुश था, क्योंकि श्रेय जैसा हंसमुख और जिंदा दिल इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था।
दीपक वापस मुंबई आ गया और अपने काम में बिजी हो गया। कई बार उसकी श्रेय से फोन पर बात भी हुई। 6 महीने के बाद काम के सिलसिले में दीपक वापस दिल्ली आया। वेलकम वेलकम भाया। थैंक यू। वेलकम। थारे को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? हैं? हमारा आदमी तख्ती लेके एयरपोर्ट में बराबर खड़ा था ना? जी वो वक्त से पहले ही पहुंच गया था। थे मारी कुर्सी में तो बैठोगे नहीं, हैं? अठे ही बैठो, अठे ही बैठो। बैठो बैठो भाया। थे तो कलम के जादूगर हो भाया। अगले नावल के ऑर्डर आने अभी से शुरू हो गए हैं भाया। ला भाया ला। मुंह मीठा करो भाया, मुंह मीठा करो। और 2 काफी तड़का मार के, हैं? हाँ तो मैं क्या कह रहा था? सदानी साहब सारा क्रेडिट आप मुझे मत दीजिए। अगर आपके पॉकेट बुक्स ने मुझे ब्रेक नहीं दिया होता तो आज मैं भी कहीं गुमनामी के अंधेरों में खोया हुआ होता। के बात कर रहे हो भाया? पहले काफी पियो, पहले काफी पियो। देखो भाया, सारा क्रेडिट थारे को जाना चाहिए। इतना बढ़िया लिखे हो तड़का मार के। यो रहा थारा रॉयल्टी का चेक। अच्छा सदानी साहब, अब मैं चलता हूँ। अच्छा 9 बजे की मेरी फ्लाइट है। 1 मिनट भाया, 9 बजने में तो अभी 5 घंटा बाकी है। अभी से जाके क्या करोगे? अठे ही बैठो, एक कॉफी और तड़का मार के। मैं आपकी तड़के वाली कॉफी जरूर पीता, लेकिन अभी मुझे डॉक्टर श्रेय के यहाँ जाना है, वरना वो शिकायत करेंगे कि दीपक तुम दिल्ली आए और बिना मिले ही चले गए। 1 सेकंड भाया, अब डॉक्टर श्रेय थारे से कभी नहीं कहेंगे कि थे उनसे मिलने क्यों नहीं आया। मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर श्रेय ये दुनिया में नहीं रहे। What? लेकिन ये सब अचानक? जो भी हुआ बुरा हुआ भाया। भगवान की मर्जी के सामने किसी की चलती है। और सीमा भाभी वो कहाँ है? वो भी उनके साथ। हमारा मतलब है कि दोनों ने मिलकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर श्रेय और आत्महत्या, वो भी दोनों? हाँ दीपक भाई। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से डॉक्टर श्रेय ने इतना बड़ा कदम उठाया? वजह तो कोई नहीं जानता भाया। घर के कोने से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें लिखा था, ये कदम हम अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। पर सदानी साहब, डॉक्टर श्रेय ने ऐसा क्यों किया? उनकी जिंदगी में क्या कमी थी जो यो दुनिया जो है नाम की हीर है भाया, जो सचमुच बड़ी टेढ़ी है। बाहर से इंसान हंसता रहता है, लेकिन उसके अंदर के दर्द को समझना नामुमकिन है। जानता हूं सदानी साहब, लेकिन कुछ तो पता चला होगा पुलिस इंक्वायरी से? नहीं, यो राज डॉक्टर साहब के साथ ही चला गयो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जरूर कियो, लेकिन डॉक्टर श्रेय ने किस परेशानी की वजह से ये सुसाइड कियो, आज तक किसी को पता न चलियो। ठीक है सदानी साहब, अभी मैं चलता हूं, लेकिन कल आके मैं आपसे फिर मिलता हूं। कल? लेकिन कल तो थे मुंबई जा रहे। नहीं जा रहा हूं। मेरी और डॉक्टर श्रेय की जान पहचान बहुत पुरानी तो नहीं थी, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने मुझे जो इज्जत और अपनापन दिया, उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि डॉक्टर श्रेय जैसा इंसान, जिसके पास इज्जत, पैसा, अच्छा घर संसार सब कुछ होते हुए आत्महत्या कर सकता है। लेकिन भाया, सबने कोशिश करके देख लिया। मैं पता लगाऊंगा सदानी साहब, और जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेता, मुंबई वापस नहीं जाऊंगा। यह नहीं हो सकता। डॉक्टर श्रेय जैसा इंसान आत्महत्या कैसे कर सकता है? इतना जिंदा दिल इंसान बुज़दिल नहीं हो सकता। कोई ऐसी बात तो जरूर होगी जिसकी वजह से यह सब हुआ है।
पर क्या हो सकती है? मुझे डॉक्टर श्रेय के करीबी लोगों से मिलना चाहिए, शायद कुछ पता लग जाए। डॉक्टर श्रेय और उसकी पत्नी सीमा ने खुदकुशी क्यों की, ये पता लगाने के लिए दीपक सबसे मिला, मगर किसी ने इस बात का पता नहीं दिया। इसीलिए किसी ने कुछ नहीं बताया। मगर अंत में किस्मत ने दीपक का साथ दिया। उसे वॉचमैन से कांताबाई का पता मिल गया। दीपक कांताबाई के घर पहुंचा और उसे होटल में बुलाया। आओ कांताबाई। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? घबराओ नहीं, बात ही कुछ ऐसी थी जो तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। क्या बात पूछनी है साहब? कांताबाई, डॉक्टर साहब और उनके परिवार के बारे में सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बहुत सारे लोगों से पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं। लेकिन तुम तो उनके घर में हमेशा रहा करती थी। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो इतने पढ़े लिखे और सुलझे परिवार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या बताऊं साहब, शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना प्यारा मियाँ बीबी का जोड़ा इस दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा भ्रम टूटता गया और फिर एक दिन श्रेय, ये लो दूध पी लो। मुझे नहीं पीना। क्या बात है श्रेय, गुस्से में लग रहे हो? नाराज हो मुझसे? क्या हो गया तुम्हें श्रेय? आजकल जब देखो तुम्हारा मुंह फूला रहता है। आखिर बात क्या है? कुछ तो बताओ प्लीज। सीमा, ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत करो। तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नहीं श्रेय, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मुझे बताओ क्या बात है, कुछ तो बताओ। सीमा, तुम आजकल महेश की लंबी गाड़ी में बहुत घूमती हो। क्यों? हम लोगों के पास गाड़ियों की कमी है क्या? बस इतनी सी बात। अरे उस दिन मैं उनके घर पे उनकी बहन को देखने गई थी और वहाँ मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो उसी तरफ जा रहे हैं, मुझे भी ड्रॉप कर देंगे और उनका ड्राइवर मेरी गाड़ी छोड़ देगा। बस। तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा था और तुम्हें पता तक नहीं चला। कितनी अजीब बात नहीं है ये? श्रेय, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? सीमा, ये बात ही है शक करने की। देखो सीमा, अगर हम दोनों के बीच में किसी बात की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो मैं चाहता हूं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात, वो वजह इसी वक्त यहीं पर दफन कर दे। अच्छा बाबा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम यही चाहते हो ना कि मैं महेश जी से बात नहीं करूं? नहीं करूंगी, ठीक है? ओके। अब तो दूध पी लो प्लीज।
हेलो, हाँ जी महेश जी। जी अंगेज पता नहीं किससे बात कर रही है। हेलो। हाँ हेलो कांता भाई। अरे सीमा का फोन इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, किससे बात कर रही है? साहब वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। अरे वो तो मुझे भी पता है, किससे बात कर रही है? पता है तुम्हें कुछ? जी, वो महेश साहब से बात कर रही हैं। जी ठीक है, मैं 5 बजे आपको वॉल्गो रेस्टोरेंट में मिलती हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। बताइए ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? महेश जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहिए। लता की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज भाभी बताइए ना, ऐसा क्या आया रिपोर्ट्स में? महेश जी, आई एम सॉरी टू से, पर बताना ज़रूरी है। लता को ब्रेन ट्यूमर है, और वो भी एडवांस स्टेज पर। ओह माय गॉड। हौसला रखिए महेश जी, और हिम्मत से काम लीजिए। यही सच्चाई है, और इसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। भाभी कुछ भी कीजिए, मेरी लता को बचा लीजिए। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आखिर मेरा शक सही साबित हुआ। अपने यार से मिलने भी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आती है। सब ठीक हो जाएगा, आप भगवान पर भरोसा रखिए। मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मुझसे जो भी हो पाएगा वो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ही मेरा एक सहारा हो, और मुझे यकीन है कि आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। अरे, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। नहीं भाभी, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं, मैं आपको ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। चलिए, प्लीज़ चलिए, संभल के। सीमा, कहां से आ रही हो? क्लिनिक से। और कहाँ से? झूठ, सरासर झूठ। झूठ बोलने की भी कोई बात होती है सीमा, लेकिन तुमने सारी की सारी हदें पार कर दी है। मेरे मना करने के बावजूद तुम रात रात भर महेश के साथ फोन पर बातें करती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता? सीमा, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भरी है, मैं उसे नहीं मिटा सकती। और रही बात महेश जी की, तो मैं उनसे सिर्फ लता के इलाज के बारे में बात करती हूँ। ऐसा कौन सा इलाज कर रही हो तुम
जिसके लिए तुम्हें दिन रात बात करनी पड़ती है, घंटों रेस्टोरेंट में बैठकर एंटरटेन करना पड़ता है। एक बात बताओ, तुम इलाज लता का कर रही हो या महेश का? श्रेय, लता की बीमारी के बारे में मैं लता से तो बात नहीं कर सकती, तो जाहिर सी बात है महेश जी से ही करूंगी। और तुम ये मत भूलो कि हम उनके फैमिली डॉक्टर होने के साथ साथ उनके दोस्त भी हैं। हम या सिर्फ तुम? श्रेय, हद से आगे मत बढ़ो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, और अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो। और वैसे भी ऐसे आदमी के साथ रहने का क्या फायदा जो बेवजह मुझ पर शक करके मेरा सुख चैन छीन रहा है। सीमा, सुख चैन तुम्हारा नहीं, मेरा छीना है, मेरा। तुम्हें जो समझना है समझो, मेरा दिमाग मत खराब करो श्रेय। सीमा, मेरी बात सुनो। सीमा, सीमा, सीमा! अरे बस 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 कांता भाई, बस। अरे क्यों? तुम जाओ यहाँ से। लेकिन क्यों? आज खाना मैं बनाऊंगा। मजाक कर रहे हैं साहब? नहीं, तुम जानती हो ना, आज मैंने तुम्हारी मेम साहब को कितना नाराज किया है। अब जब तक अपने हाथ का बना खाना उसे नहीं खिलाऊंगा तब तक वो मानेगी नहीं। तो मुझे खाना बनाने दो प्लीज। ठीक है, बनाइए बनाइए खाना, क्यों? बनाइए बनाइए। सीमा, मैंने आज तक जब जब तुम्हें नाराज किया है तब तब मैंने तुम्हें मनाने के लिए अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाया और तुमने मुझे माफ कर दिया। सीमा, क्या तुमने आज मुझे माफ किया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका गुस्सा तो पानी की बुलबुले की तरह है, पल भर में शांत हो जाता है। और मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ, जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ श्रेय, आई लव यू, आई रियली लव यू श्रेय, आई लव यू श्रेय। सीमा, श्रेय, love you. सीमा, श्रेय, सीमा, मुझे बस साहब, इतनी सी गलतफहमी की वजह से एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। थैंक यू कांता बाई, तुमने ये बता के मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी थी। देखा आपने कितना प्यार था श्रेया और सीमा में। सिर्फ एक बिना वजह के शक से दोनों की हंसती खेलती जिंदगी कुछ पलों में ही खत्म हो गई। कौन है दोषी, श्रेय या फिर सीमा, या दोनों? सीमा की गलती ये थी, उसे डॉक्टर श्रेय को लता के बारे में सब कुछ बताकर उनसे सलाह मशवरा करके महेश की मदद करनी थी। और डॉक्टर श्रेय की ये गलती थी कि बेवजह के इस शक को सीमा के साथ बैठकर सुलझाना चाहिए था। बहरहाल जो भी हुआ, नतीजा बुरा ही हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई गलतफहमी जिंदगी में हो रही है तो मिल बैठकर उसे क्लियर कर लेना ही उचित है, ताकि आप अपनी हंसती खेलती जिंदगी का आनंद ले सकें। नमस्कार, लिव लॉन्ग, जय हिंद।